जेलर करते हैं सिपाहियों से अभद्रता, सिपाही हुए नाराज, जेलर की पत्नी के पैर छूने के बदले मिलती हैं छुट्टियां। बस्ती जिला कारागार एक बार फिर चर्चा में आया है। इस बार सिपाहियों द्वारा जेलर और उनके पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जेल सिपाहियों ने जिलाधिकारी से मिलकर जेलर और उनकी पत्नी द्वारा छुट्टी के नाम पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि जेल के कुछ सिपाहियों को भी विशेष वरीयता दी जाती है और उनको छुट्टी दी जाती है और फिर शासकीय कार्य में तब्दील कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पूरा मामला बस्ती जेल का है, जहां जेल अधीक्षक के खिलाफ बस्ती जिला कारागार के जेल कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए छुट्टी न देने का आरोप लगाया। साथ ही जेल कर्मियों ने कहा कि जेल अधीक्षक के द्वारा कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में व्यस्त रखा जाता है और जेल कर्मचारियों के द्वारा छुट्टी मांगे जाने पर जेल अधीक्षक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भगा देने की बात कहते हैं। साथ ही छुट्टी मांगने पर कभी एडीएम से छुट्टी लेने की बात कहते हैं तो कभी नौकरी छोड़ देने की बात कहते हैं और जेल कर्मियों को मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है। वहीं जेल कर्मियों ने कहा कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी जाती है, तो कहीं जेल कर्मियों को शादी तय होने के बाद भी उनकी शादी की डेट पर जाने की छुट्टी नहीं दी जाती। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि जेल अधीक्षक की पत्नी की यदि कोई चापलूसी ना करे तो उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है और छुट्टी भी नहीं दी जाती है। साथ ही जेल कर्मियों ने कहा कि पत्नी के आदेश पर ही बस्ती जिला कारागार के जेल अधीक्षक की संस्तुति रहती है। साथ ही जेल कर्मियों ने बताया कि जेल अधीक्षक की पत्नी का जेल कर्मियों द्वारा यदि उनका पैर न छुआ जाए तो जेल कर्मियों को प्रताड़ित भी किया जाता है। इस दौरान जेल कर्मियों ने दर्जनों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण की जांच एडीएम बस्ती को दे दी है। पूरे प्रकरण में एडीएम व जेल सुप्रिंटेंडेंट कमलेश चंद्र वाजपेयी ने बताया कि जो भी शिकायत की गई है उसकी जांच कराई जाएगी। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। बस्ती से रियाज अहमद की रिपोर्ट। भाई जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जेलर पे आरोप है और उनकी पत्नी पे आरोप है कि जेलर की पत्नी द्वारा धमकाया जाता है और जेलर द्वारा छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं, जिसमें एक सिपाही ऐसा भी है उसके बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। सर, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये जेलों की स्थिति बड़ी संवेदनशील चल रही है, क्योंकि हमारे पास वहाँ 55 गार्ड हैं और इस समय क्योंकि पूरे प्रदेश में जेलों की संवेदनशीलता बढ़ गई है, जिस माहौल में मेरे पास भी कई लोग छुट्टी लेने आए थे, तो मैंने कहा कि आप इतनी छुट्टियाँ मत लीजिए, जितनी ज़रूरत उतनी छुट्टियाँ ले जाएंगी। और बाकी जिन पे आरोप हैं, तो आरोपों के संबंध में मुझे उनके द्वारा अवगत नहीं कराया। भाई जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जेलर पे आरोप है और उनकी पत्नी पे आरोप है कि जेलर की पत्नी द्वारा धमकाया जाता है और जेलर द्वारा छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं, जिसमें एक सिपाही ऐसा भी है उसके बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। सर, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये जेलों की स्थिति बड़ी संवेदनशील चल रही है, क्योंकि हमारे पास वहाँ 55 गार्ड हैं और इस समय क्योंकि पूरे प्रदेश में जेलों की संवेदनशीलता बढ़ गई है, जिस माहौल में मेरे पास भी कई लोग छुट्टी लेने आए थे, तो मैंने कहा कि आप इतनी छुट्टियाँ मत लीजिए, जितनी ज़रूरत उतनी छुट्टियाँ ले जाएंगी। और बाकी जिन पे आरोप हैं, तो आरोपों के संबंध में मुझे उनके द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। इनके द्वारा अवगत कराया जाएगा तो मैं एक जाँच करा कर जो भी आवश्यक कार्रवाई हो करूँगा। सर, उनका ये भी आरोप है कि जेलर की पत्नी जो है उनको घर पे बुला के और उनको टॉर्चर बोला करती है। कि जो भी आरोप हैं, अगर ये लिखा पढ़ी मुझे देते हैं तो उसकी स्वयं जांच करूंगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी को प्रस्तावना कर देंगे। सर, जेलर द्वारा अभद्रता की भी बात कर रहे हैं, जेलर द्वारा अभद्रता की जाती है और कुछ खास लोगों को छुट्टियां दे दी जाती हैं उनको सरकारी काम दिखा के। ऐसा नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ने के कारण मेरे द्वारा खुद कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मेरी जानकारी के छुट्टी लेके नहीं जाएगा। और स्टाफ सर लगभग 1 महीने से लोग सर छुट्टी नहीं मिल पा रही है। किसी की सर बेटी की शादी है, किसी की सर बहन की शादी है, काफ़ी सब लोग सर परेशान है सर। आपकी बेटी की शादी थी, क्या छुट्टी मिली? नहीं सर, अभी तो है सर, मगर सब परेशान है, छुट्टी सर मिल नहीं पा रही है। आपने कहा इसके बारे में चर्चा की? ये सब गए थे वहाँ, सर भगा दे रहे हैं, सर छुट्टी नहीं दे रहे हैं। उनकी पत्नी जेल चला रही हैं? जी सर। जेलर की? जी सर। इस वक्त कौन किसकी चल रही है जेल में? सर उन्हीं की सर चल रही, पत्नी चल रही उनके सर। उनकी पत्नी लगाती हैं ड्यूटी? जी, वही सब करती हैं। जो लोग सर जाते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है, जो लोग नहीं जाते उनको नहीं मिलती। कुछ लोगों पे मेहरबान भी हैं। जी। बीते 21 तारीख को मेरी पत्नी का सीजर के द्वारा मतलब बच्चा हुआ था, तो उससे पहले मैं 15 तारीख से पेश होना चालू हो गया। तो जेलर साहब बोले कि जाओ मेरे पास मत आओ, छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी यहाँ, जाओ यहाँ छुट्टी नहीं, भगा दी हमको डांट के। और फिर उसके बाद जब मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया और मेरी वाइफ भी मतलब पेट में ही बच्चा एक्सपायर हो गया था, सीजर करके निकाला गया, तो वो भी खतरे में थी, तो हमको एकदम सुबह 4 बजे ही छुट्टी फिर दे दिए बाद में। और उसके बाद हम 15 दिन बाद मेडिकल आए,
तो फिर उसके बाद ये मेडिकल काट के जब आए हैं तब से आज तक छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। फिर पत्नी को यहीं पर बुला लिया है इलाज करवाने के लिए। तो क्या तानाशाही तरीके से जेल चलाई जा रही है? जी बिल्कुल तानाशाही तरीके से चला रहे हैं माननीय कार्यपाल महोदय। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार सरोज। आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जिला कारागार बस्ती में इस समय अवकाश बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जबकि आकस्मिक अवकाश हम लोगों का किसी आकस्मिक कार्य के लिए होता है। सीएल को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, उसको 4-5 दिन तक दौड़ाया गया, फिर भी उनको अवकाश नहीं दिया जा रहा है। किसी की लड़की की शादी है, वो अपनी डेट टाल दे रहे हैं इनकी वजह से कि ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं और अभद्र भाषा बोलते हैं, गाली देते हैं। साथ में कुछ विशेष मतलब कर्मचारी हैं वहाँ पे, जेल वार्डर हैं, उसमें उन लोगों को वो छुट्टी ऐसे गुप्त तरीके से देते हैं और कहते हैं कि उनका सरकारी कार्य में दिखा दिया जाता है। और कुछ लोगों को अपने निजी कार्य में लगाए हुए हैं, कहीं उनका कुछ बन रहा है, कहीं होटल बन रहा है, कहीं उनका घर बन रहा है और उनकी कहीं उपस्थिति नहीं दिखती है, उनका अटेंडेंस नहीं है सरकारी कार्य में। रिंकल यादव पे मेहरबान है जेलर साहब। हाँ बिल्कुल, उनके साथ में और ये उनके साथ में और भी सिपाही हैं, वो चुनिंदा सिपाही, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे यहाँ, लेकिन आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। जो सतीश चंद्र त्रिपाठी जेलर साहब हैं, वही सब लोगों को प्रताड़ित कर, मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं सबको। हम लोग बिल्कुल परेशान होकर आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से डीएम साहब से मिलने आए हैं, उनको पत्र दे के ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे बहुत सारी वो है, घर से हम लोग 5-5 महीने 6-6 महीने से नहीं गए हैं। जेलर की पत्नी भी आप लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं? जेलर की पत्नी हम लोगों को बुलाती हैं, वही एक तरीके से समझिए जेल चला रही हैं। वो किसी को भी ड्यूटी लगाना, कहाँ लगाना है, ये जेलर साहब तय नहीं करते, बल्कि उनकी पत्नी तय करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार पाल है, मैं जेल वार्डर के पद पर जिला कारागार बस्ती में तैनात हैं। जिला कारागार बस्ती की सिपाही हैं और हम यहाँ पे समस्या पे लेके पहुँचे हैं कि हमें जो है कि अवकाश नहीं दिया जाता। हम अपने अवकाश के लिए जाते हैं तो कार्यपाल महोदय द्वारा बिना कोई कारण बताए हमें भगा दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है तथा गाली गलौज भी कभी कभी कह देते हैं और धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, DO कर देंगे तुम्हारा, है ना। और तरह तरह की जो है मानसिक पीड़ाएँ देते हैं, जैसे ड्यूटी में परिवर्तन करते हैं, वहाँ से हटा दिया जाता है। कई तरह की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं, हम कुछ नहीं कह पाते अपनी समस्याएं और केवल उन्हीं से कहते हैं। कौन है जेलर ये? जेलर है सतीश चंद्र त्रिपाठी जी। उनकी पत्नी भी प्रताड़ित करती हैं आप लोगों को? जी हाँ, वो अपने आवाज़ पर बुला के जब भी कोई कार्रवाई होगी वो हमेशा हस्तक्षेप करेंगी कार्रवाई में। वो आवाज़ पर बुलाएंगी और सिपाहियों को हवाला देंगे कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगी तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करा दूँगी, तो तुम नहीं करना है, छुट्टी तो पढ़ाए हो तो तुम नहीं करनी है नौकरी, तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ, है ना। तो इस तरह धमकी देती हैं? धमकियाँ देती हैं। क्या नाम है आपका? उनका कोई कार्य नहीं रहता, फिर भी इस चीज़ में हस्तक्षेप करती हैं और अपने आवाज़ पर बुला के सिपाहियों की बेइज्जती और जलील करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज जैसा, कहाँ तैनात हैं आप? मैं जिला कारागार बस्ती